वक्त है कम, जाना है बहुत दूर, खुद से किए वादे निभाना है खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार उर्फ राहुल जयकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्न विद ऑक्सफोर्ड पे। और इस चैनल पे हम मेंसुरेशन की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको स्क्वायर पढ़ाया, फिर रेक्टेंगल पढ़ाया, फिर क्यूब पढ़ाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबाइड, दैट इज कॉल्ड घनाभ। आइए तो मोहब्बत लुटाते हैं भाई, आजा। CUVOID, क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड को हिंदी में बोलते हैं जनाब घनाभ। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं और इसी में हम लोग पढ़ेंगे यूलियर्स लॉ क्या है, यूलियर्स के नियम क्या हैं। बहुत सारे बातें हैं जो आपको सीखनी है। आइए मिलके सीखने सिखाने की इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, क्या यही एक घनाभ है? कहिएगा जी हाँ यही घनाभ है। तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D, E, F, G, H। ABCD EF G H एक क्या है? एक घनाभ है। अब इसमें बात करें कि घनाभ है तो इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स किससे कहते हैं? जो पॉइंट लिख रहे हैं वो वर्टेक्स है। जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है ना, इसी को वर्टेक्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स, ये पांचवा वर्टेक्स, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो एक घनाभ में, एक क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। एज कितने होते हैं? एक होते हैं एज और एक होता है फेस। ठीक है, एज बोलते हैं किसको? ये एज होता है, ये वाला पोर्शन, इसको एज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कितना एज है? एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 नीचे, 4 ऊपर, 4 4 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। तो कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। फेस कितने बोलते हैं? फेस मतलब होता है सतह। ठीक है, तो सतह कितने? तो गौर से देखा जाए, अगर ये क्यूबाइड है, कोई भी एक बॉक्स ले लें। चलिए ठीक है, ये बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बॉक्स आया है, तो उस बॉक्स को देखें। तो ये क्यूबाइड है, तो कितना फेस? ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये पीछे तीसरा फेस, ये इधर चौथा फेस, एक नीचे पांचवा फेस, इधर छठा फेस। तो फेस कितने होते हैं? फेस होते हैं पूरे 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यूलियर्स लॉ क्या है? यूलियर्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नियम दिया कि कोई भी सॉलिड फिगर अगर है, तो अगर इस सॉलिड फिगर को अगर गौर से देखा है, तो उन्होंने बोला कि वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स, उन्होंने बोला नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ फेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एज प्लस 2। ये उनका नियम था। उनका कहना था कि नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ फेस का सम जो है वो इक्वल्स होता है नंबर ऑफ एज के साथ 2 ऐड करने पे। तो अगर इसको, इस नियम को वेरीफाई किया जाए, तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेज कितना है? वर्टेक्सेज है 8, प्लस नंबर ऑफ फेस कितना है? नंबर ऑफ फेस 6, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एज कितना है? 12 प्लस 2। तो 8 6 कितना हो गया? 14, इक्वल्स टू कितना? 14। प्रूव हो गया। तो आपने ये समझा कि ये थ्योरम जो है यूलियर्स लॉ का दिया था। तो यूलियर्स लॉ का नियम क्या था? यूलियर्स लॉ का नियम कहला कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर सॉलिड हो, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड में नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ फेस इक्वल टू नंबर ऑफ एज प्लस 2 होता है। तो आपने इतनी बातें जानी है। ये भी जाना कि ये वर्टेक्स कितने होते हैं? 8, एज कितने होते हैं? 12, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, हटा दी इतनी बात तो बिल्कुल हटा देते हैं भाई। तो आपने एज सीखा, वर्टेक्स सीखा, ठीक है, और फेस सीखा। इसके बाद की कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस क्यूबाइड में अपना इसका अलग लेंथ होता है, अलग इसका ब्रीथ होता है, अलग इसका हाइट होता है। ठीक है,
तो अगर इसके वॉल्यूम की बात किया जाए, इस घनाभ के वॉल्यूम या आयतन की बात किया जाए, वॉल्यूम या आयतन की बात किया जाए, तो इसका आयतन कितना होता है? तो इस घनाभ का आयतन अगर गौर से देखा जाए तो नीचे वाला एरिया का, नीचे वाला जो सतह है इसका, नीचे वाला फेस का एरिया कितना हो गया? ये लंबाई है एल और ये चौड़ाई हो गया जाके बी, तो एल बी हो गया, एल बी। लेकिन ये ऊंचा कहाँ तक गया? एच तक गया, तो एल बी एच। कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है क्या? आयतन। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए, संपूर्ण पृष्ठ, तो हम संपूर्ण पृष्ठ आपको दिखाना चाहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? आयतन ये होता है कि इस घनाभ में कितना पानी जा सकता है, इस घनाभ में कितना है जो वस्तुएं रखी जा सकती है, वो उसका आयतन होता है। जो संपूर्ण पृष्ठ होता है मेरे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं कि ये सतह का क्षेत्रफल क्या है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ऊपर एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल, टोटल 6 रेक्टेंगल। तो 6 रेक्टेंगल का हमको एरिया निकाल देंगे तो टोटल सरफेस का एरिया, दिस इज, ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया मतलब ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, और ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो गौर से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं सामने ये वाला ए बी सी डी का एरिया निकालूं तो ये होता है लंबाई और ये कितना है? ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। तो इसके सामने भी ये लंबाई गुने ऊंचाई, तो कितना हो गया? 2 लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब ये वाला देखिएगा और से बी जी एफ सी, तो ये क्या है? ये इसका चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई, तो बी एच हो गया। तो बी एच के सामने भी तो बी एच है, बी एच के सामने भी तो बी एच है, तो ये भी 2 बी एच। ठीक है, तो अब गौर से देखा जाए, अब इसको देखा जाए, ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया, अब ऊपर वाला फेस तो हो गया ना, लंबाई गुने चौड़ाई। ऊपर वाला फेस नहीं हुआ, ऊपर वाला फेस, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई, तो नीचे भी लंबाई चौड़ाई 2LB। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो लिख देते हैं LB, यहाँ से लिख लेंगे BH और यहाँ से लिख लेंगे HL, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई के। तो आपने ये सीखा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और इसके बाद वॉल्यूम सीखा। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अब इस बात को भी हम समझाना चाहेंगे। पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं कि ऊपर वाला को और नीचे वाला को छोड़ के जो एरिया बच गया वो पार्श्व पृष्ठ होता है। तो पार्श्व पृष्ठ ऊपर वाला छोड़ दिए, नीचे वाला छोड़ दिए, तो यही लेटरल सरफेस एरिया हो गया। 1 2 3 4, यानी कि दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कैसे आया इसको भी सीख लें। ठीक है, ऊपर वाला को छोड़ दिया तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया ऊंचाई, तो एल एच, के को एल एच हो गया, 2 को एल एच हो गया। ठीक है, ऊपर वाला को छोड़ दे तो ये इधर वाला बच गया बी एच, कितना बी एच, 2 बी एच। ठीक है, तो गौर से देखा जाए तो 2 तो है दोनों में, ठीक है, एच भी दोनों में कॉमन है तो एच इधर लिख देते हैं, और ये बच गया एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यहां तक बात आपने सीख ली। कोई दिक्कत यहां तक की बातों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेंस्ट्रुएशन की सीरीज लेके चल रहे हैं। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया करके जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख लें सारे के सारे लेक्चर को। हम क्या करेंगे कि हम जितने भी मेंस्ट्रुएशन के जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, सारे ज्योमेट्रिकल फिगर की पूरी थ्योरी एक स्टेप में पढ़ा देंगे, एक सीरीज में पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद सारे वापस से हम क्या करेंगे कि सवाल करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, सब पे सवाल भी करेंगे। ठीक है, बट पूरे के पूरे थ्योरी पहले बढ़िया से पढ़ देते हैं। ठीक है, हटा दें। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल पे, विकर्ण पे। ठीक है, विकर्ण देखिएगा। विकर्ण क्या होता है, थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, एक विकर्ण देखिएगा, चारों विकर्ण हम पढ़ रहे हैं। एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा विकर्ण यहाँ चला गया, ठीक है,
और ये वाला विकर्ण एक यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक डायगोनल में 4 विकर्ण, एक घनाभ में 4 विकर्ण। पहले देखिए, ये कोना से मैच करेगा तो एक विकर्ण। ठीक है, ये कोना से मैच किएगा तो एक विकर्ण, ये कोना से मैच करेगा तो एक विकर्ण, और ये कोना से मैच करेगा तो एक विकर्ण। कहने का मतलब एक घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? 4 विकर्ण। तो हमें एक विकर्ण को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा गौर से। अगर गौर से देखा तो ये हुआ L, ये हुआ B, ये हुआ H। ठीक है, तो विकर्ण डायगोनल यही होता है। ठीक है, यही डायगोनल होता है, यही विकर्ण होता है। तो गौर से देखा जाए, दिस इज नथिंग बट H, ये H है। यदि इसको इससे मिला दें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये कितना है? ये B है, ये B तो ये भी B, ये L है तो ये भी L। तो ये क्या हो गया? अगर गौर से देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये विकर्ण इसका हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 90 डिग्री जैसा कि मैंने आपको क्यूब में पढ़ाया था, और ये H है, तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। कहने का मतलब डायगोनल होता है विकर्ण जो होता है घनाभ का, डायगोनल जो होता है विकर्ण जो होता है वो कितना होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने विकर्ण में क्या जाना कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, और एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है, यूलियर्स थ्योरम क्या होता है। बट इसमें थोड़ी सी बातों को और सीखनी है, मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा। ठीक है, हटा दें, देखिएगा। अगर छोटी सी बात को और गौर से समझा जाए तो छोटी सी बात क्या कहती है? ठीक है, इसको हटा दें, देखिएगा। छोटी सी बात ये बोलती है कि ये यदि एक क्यूबॉइड है, ये एक घनाभ है। ठीक है, ठीक है, ये एक घनाभ है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि 3 सतह को रहने देते हैं और बाकी सतह को हटा देते हैं। ठीक है, ये 3 सतह को रहने दिया, बाकी सतह को हटा दिए, और इस सतह, ये वाला सतह, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं x, नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल y, और ये इस साइड जो खड़ा है ये इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं z। तो कहता है नियम कि जो v स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर है वो बराबर होता है x बाई जेड के, यानी कि v बराबर होता है √x बाई जेड। x क्या है, y क्या है, z क्या है? x बाई जेड है एरिया ऑफ फेसेज। जो ये फेस है, ये फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये तीनों फेस का एरिया का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि जिंदगी के किसी मोड़ पे आपको ये सवाल दिया जाए कि इसका एरिया अगर 10 है, ठीक है, इसका एरिया है जो 15 है, इसका एरिया 20 है, तो वॉल्यूम ज्ञात करें। ये जो बनने वाला इससे घनाभ बनेगा, इससे क्यूबॉइड बनेगा, उसका वॉल्यूम ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं लगाना, v स्क्वायर इक्वल टू √x बाई जेड, यानी कि 10 गुने 20 गुने 15, यानी कि 15 दूनी 30, 3000, यानी कि 10√30। ठीक है, आप डायरेक्ट लगा देंगे, v निकल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के ये वाला थ्योरम से भी सीख सकते हैं कि किसी भी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल के गुणनफल वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें कोई दिक्कत नहीं। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं मेंस्ट्रुएशंस की जो सीरीज पढ़ा रहे हैं, इसमें कंटेंट थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, और वो आप डिसाइड कर लें कि कैसा कंटेंट है। बट हमें लगता है कि इससे ज़्यादा सवाल में शायद क्यूबॉइड से सवाल नहीं पूछे जा सकते, इससे ज़्यादा थ्योरी से। ठीक है, और आप अपने लोगों के पास वीडियो को भी पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, और आगे की थ्योरी सीख लेते हैं। देखिएगा, अगर नियम क्या कहता है, मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा। ठीक है, एक वीडियो में कंप्लीट क्यूबॉइड खत्म, क्यूब खत्म, सारा एक वीडियो में निपटाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो इसका अगर लंबाई l है, ये लंबाई इसका b है, ये साइज h है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा LBH। ठीक है, LBH हो जाएगा। बट क्या किया गया, इसके साइड्स को k गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा साइड अब l के, ये वाला साइड हो गया b के, और ये वाला साइड हो गया अब h के। ठीक है, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
वॉल्यूम हो जाएगा के क्यू एल बी एच, के क्यू एल बी एच, ठीक है। लेकिन इसका अगर टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि सबको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 2 इंटू एल बी बी एच एल। बट अगर इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए तो आ जाएगा के स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। आपने छोटी सी बात को क्या समझा? आपने छोटी सी बात को यह समझा कि किसी भी घनाभ में, किसी भी क्यूबॉइड में यदि उसकी साइड को के गुना कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम के क्यू गुना बढ़ जाता है और उसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। तो आज की क्लास में आपने घनाभ से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे ऑलमोस्ट आपने सारे के सारे सीख लिए हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ सारे के सारे वीडियोज को शेयर करें और जो बच्चे अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं कृपया करके जाएं, लेक्चर को देख लें, ठीक है। आपकी नॉलेज को थोड़ी सी बढ़ाने की काम तो जरूर ही करेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करें, अगले दिन अगली क्लास में बाय बाय।